न थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है। जमीन खत्म हुई है, आसमान अभी बाकी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। BBMKU ने PG के नतीजे डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद लगातार टॉपर्स टॉक में हम आपको दिखा रहे हैं BBMKU के अलग अलग विभागों के टॉपर्स को, और साथ ही साथ शेयर कर रहे हैं सक्सेस सीक्रेट। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है कल्पना महतो, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की टॉपर। तो कल्पना की आखिर कैसे कल्पना रही कि उसने टॉप कर लिया, कल्पना की मिजाज को हम जानेंगे, साथ ही साथ कल्पना के स्टाइल ऑफ या आर्ट ऑफ लिविंग को भी जानेंगे। आखिर कैसे कल्पना ने PG में टॉप किया। सबसे पहले बधाई हो। थैंक यू। और सबसे पहले मेरा जोहार सबको। और मैं संस्कृत हूँ तो नमो नमः सबको जी। और जैसे कि आपको पता है मेरा नाम कल्पना महतो है और मेरा संस्कृत डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि संस्कृत एक देव भाषा है जिसमें अभी से नहीं बोला जा रहा है, जो देवों की भाषा है। तो इसे हमें आगे भी बढ़ाने के लिए इस भाषा को पहले हमें पढ़ना पड़ेगा और आगे भी जो है उसको भी बताना पड़ेगा इस भाषा को लो, ताकि आगे बढ़े, क्योंकि हमारा सब कुछ छूटना चाहिए, संस्कृति नहीं छूटना चाहिए। तो बस यही है। इस कारण आप संस्कृत में आए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात, क्योंकि संस्कृत आजकल के बच्चे, वैसे संस्कृत मानी जाती है पुरातन भाषाओं में से कई भाषाओं की जननी भी है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनका फोकस इंग्लिश पे और फॉरेन लैंग्वेज पे ज़्यादा है और संस्कृत को छोड़ना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, उन लोग का है, सबका अलग अलग है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें अपन संस्कृति पे करना चाहिए जी, क्योंकि ये संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसको अधिक विलुप्त हो रहा है जी। सबको जानते हैं विलुप्त हो रहा है, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हमें इसको तो आगे बढ़ाना ही है ना। चाहे हम इसको धर्म से प्रचार करें जो भी, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी जानते हैं, वो भी तो बस प्रचार ही कर रहे हैं, क्या वो पंडित है नहीं है, लेकिन वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उस तरीके से हमें संस्कृत लेके और भी पढ़ाई पे जो भी है उस पर करना चाहिए। ओके। पहले तो, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपसे बातें करना बहुत एक्चुअली काफ़ी ल्यूसिड टॉक है हमारा, क्योंकि जो बातें आप कह रही हैं मुझे लगता है काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे, तो उस पर बात करूँगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने टॉप किया है, परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, घर में और कितने लोग हैं, क्या करते हैं, वो ज़रा बताइए। हम लोग 4 मतलब भाई बहन हैं, 3 बहन 1 भाई हैं। पापा इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, मतलब जो भी है कार्य करता है, और मम्मी गृहिणी है, घर में कामकाज करती है। और मेरे अभी जो दी है वो भी बस संस्कृति लेके पढ़ती है, यहीं से पढ़ती है। अच्छा। हाँ, तो बस। तो मतलब दीदी आपसे पहले पढ़ाई कर रही थी? नहीं, शादी हो गया था तो उनका छूट चुका था। अच्छा। तो वो फिर से कंटिन्यू कर रही है, संस्कृत में ही है। अच्छा। मतलब यहाँ पर वो आपकी जूनियर है अभी? जी बिल्कुल जूनियर। तो मतलब उनका भी टॉप करने का इरादा हो गया होगा? हाँ बिल्कुल, होगा ही। जी। अच्छा, एक बात और, आपने बताया 3 बहनें और 1 भाई है, तो परिवार में पढ़ाई को लेकर कितनी जागरूकता है और कैसा वातावरण है? मस्ती वाले हैं सारे भाई बहन या सब पढ़ने वाले हैं? नहीं, हर टाइम पे हर चीज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई पे है तो पढ़ाई पे फोकस करो, हर टाइम टू टाइम करना चाहिए जी। तो वही चीज़ है, पढ़ाई को पापा बोलते हैं तो सीरियस भी नहीं लेना, और लेना भी है तो अच्छे से पढ़ो, बस वही पापा बोलते हैं, और क्या। ओके। तो आप सबसे बड़ी हैं या छोटी? नहीं, सबसे छोटी है। सबसे छोटी, मतलब लाडली। अच्छा, पहले स्कूलिंग कहाँ से हुई और इससे पहले की सारी पढ़ाई आपने कैसे पूरी? सबसे पहले तो मैं विनोद बिहारी महतो को बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर वो नहीं होते ना, कॉलेज स्कूल होते, जैसे कि हम वहाँ राजगंज डिग्री कॉलेज से पढ़े हैं जी, ठीक है। स्कूल मेरा हाई स्कूल राजगंज से है जी, और वहीं डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, तो मेरा सारा स्कूलिंग वहीं से है, राजगंज से, जहाँ से विनोद बिहारी जो अभी आप जानते हैं वहीं स्थापना उनका हुआ था जी, वही किए थे, बस वहीं से पढ़ाई किया। अच्छा, तो अभी आप राजगंज से यहाँ आती थी? हाँ, डेली मेरा कंटिन्यू क्लास होता था। कंटिन्यू क्लास? बिल्कुल। लगभग कितने किलोमीटर से आप तय करती थी, क्योंकि पहले तो कैंपस दूसरी जगह था, कितने किलोमीटर से लगभग आती होंगी? जैसे कि घर तो काफ़ी दूर था, रोड के किनारे था ही नहीं जी। तो ऐसे तो 3 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता था, उसके दरमियान ऐसे ऑटो मिलता था तब जाते थे।
तो रेगुलर मेरा क्लास था, रिकॉर्ड मेरा रेगुलर का था। रिकॉर्ड था। बिल्कुल। चलिए ठीक है। एक बात और बताइएगा, टॉपर्स में के बारे में आमतौर पर लोग सोचते हैं कि काफ़ी पढ़ते होंगे और कभी कभी तो रात रात भर जाग कर पढ़ते होंगे, ऐसा भी आपके पढ़ने के मतलब रूटीन प्लान क्या था? ऐसा कुछ नहीं था कि रात भर पढ़ना है, जैसे कि पढ़ने का हुआ, ऐसे नहीं कि फोर्स भी करते थे घर वाले, ऐसा कुछ नहीं, बस पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है। ऐसे नहीं कि उसमें वो चीज़ कर रहे हैं फिर कुछ और भी सोच रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो पढ़ाई होगा नहीं ना। तो वो चीज़ था कि हम रात रात भर पढ़ते थे, लेकिन अचानक से उठ के पढ़ते थे। मतलब ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि हमेशा पढ़ते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस मस्ती भी करते थे, सारा चीज़ करते थे और पढ़ते भी थे, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ते थे। ओके, मतलब गैप ले लेकर पढ़ती थी। तो इससे पहले एक बात बताइएगा, क्योंकि आपका नाम कल्पना है, तो क्या आपने कभी कल्पना की थी कभी ऐसी कि आप टॉप करेंगी? बिल्कुल नहीं, हम तो सोचे ही नहीं थे कि टॉप करेंगे। कभी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो क्या लगता है कि किस चीज़ के कारण आपको ये सक्सेस मिली? लगन, परिश्रम या भाग्य या कुछ और? ये सारा चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और गुरुजनों का भी तो आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ भी लो तो उसमें सर इन लोग का कुछ भी ना रहे तो नहीं कर सकती हो, और लक भी होना चाहिए और सर इन लोग का भी आशीर्वाद होना चाहिए ना। तो वही सब है, सारा सबका है, सबका, घर वालों सबका। कैसे पता चला कि आपने टॉप किया और कब पता चला? वो सर बोले इन्फॉर्म किए थे सर। ओके, रिएक्शंस कैसा था उस समय फैमिली का सबका? रिएक्शन तो मेरे पापा तो मतलब सोच रहे थे कि सच में ऐसे करके बोले थे। कॉलेज में थे उस टाइम पापा, तो पापा सोचे कि सच में किए, क्योंकि मेरा कंपटीशन और भी जन से था, ऐसा नहीं कि हम अकेले थे, और भी जन से था। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ। हालांकि सबका ये से हुआ जी। बस अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि हमारे जो महतो समाज है जी, जो कुर्मी समाज है, अभी तक किसी ने टॉपर नहीं किया यूनिवर्सिटी में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है महतो समाज में। चलिए ठीक है। तो उसके बाद, क्योंकि आपने जब बात की है महतो कम्युनिटी की, तो उसके बाद क्या लोगों का रिस्पांस मिला कम्युनिटी से, आपके समाज से? क्या तुमने ऐसे टॉप किया है, लोगों का कॉल्स वगैरह कुछ आया? बिल्कुल, हमारे जो टुंडी विधानसभा के विधायक है मथुरा प्रसाद महतो, वो आए हुए थे। और रविंद्रनाथ पांडे का जो गिरिडीह के विधायक हैं, उनके बेटे आए थे, और जिला परिषद जितना है और जो छात्र नेता सब सारे को आए थे, सम्मानित किए थे, सारे को आए। अच्छा, एक बात, ये सवाल आमतौर पर पत्रकार पूछते हैं, उनको इसीलिए जाना जाता है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। मतलब अगर शब्दों में बयां करना हो, या बहुत बार ऐसा सुना जाता है कि जब पता चलता है रिजल्ट, उसके अगली रात को नींद नहीं आती है, कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ था, जब कंफ्यूजन में थे कि हो सकते कि नहीं हो सकते, तो इस दरमियान हमको रात में सच में नींद नहीं आया था, और इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, लेकिन फाइनली जो होना था वो हो गया। लेकिन हमको डाउट था कि हो सकता है कि नहीं, होता है ना माइंड में, तो वही चीज़ था, सेम चीज़, और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और, आपने बात की संस्कृत की, और आप झारखंड से भी हो। खोरठा, संथाली और भी कई भाषाएं हैं यहाँ जो जनजातियाँ बोलती हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ मूलवासी हैं वो भी बोलते हैं। तो आपका उन भाषाओं के प्रति भी कैसा लगाव है, वो जानना चाहूँगी। हम तो चाहते हैं अब झारखंड में हो तो हमारी भाषा जो खोरठा है जी, उसको बोलने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो है ना बाहर जाते हैं, काम घर के रहते हैं, बाहर जाके हिंदी बोलते हैं, और खोरठा वाले कोई मिल जाते हैं तो वो बहुत भाव खाने लगते हैं कि नहीं, हमको तो आता ही नहीं है। लेकिन हालांकि सबको आता है, भले बोले ना बोले वो अलग मैटर करता है, लेकिन बोलना चाहिए हमें खोरठा, है मतलब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा है, झारखंड के है। वही बात। ओके, एक बात और पूछना चाहूँगी, मतलब इस तरफ कभी आपने, जैसे आपने संस्कृत को चुना, तो उस तरीके से कभी मन में आया कि मैं खोरठा, संथाली या कुड़माली, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हैं या काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी उसकी भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अभी भी हो रहा है, पर मेरा तो संस्कृति में था, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते तू बहुत बड़ा धार्मिक है। अच्छा। ऐसे करके बोलते हैं। तो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा, तो ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग मेरे पापा ही हमको संस्कृत दिलवाए थे कि नहीं, संस्कृत तुमको लेना है। तो ऐसे गाँव घर में बोलते थे तुम संस्कृत ले तो करोगी क्या तुम, बोलते हैं ना घर में। अगर अलग सब्जेक्ट ले लो तो घर वाला भी सपोर्ट, तो घर वाले करते ही है ना, बाहर वाले समझ में आता नहीं, कुछ भी अनसन कुछ भी बोल लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है ऐसा करना है। और बाकी जो हम सोचे थे कि अपना संस्कृति पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंसान, है ना, बस वही है। अच्छा, तो मतलब ऐसे संस्कृत से लगाव होता गया। पापा का डिसीजन वर्क कर गया, काम कर गया पापा का? हाँ, पापा का ही है डिसीजन।
ओके, तो इससे पहले मतलब जैसे बच्चे आजकल, आपने पापा की बात की, तो 10वीं या 12वीं में होते हैं तो उसके बाद डिसीजन अपने लेने लगते हैं कि मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग, तो आप पापा के फैसले पे चलने का? हाँ बिल्कुल, पापा के फैसले पे हम सारा कुछ चले हैं अभी तक, और पापा भी खुश है कि चलो मेरी बेटी अच्छा की है, उनको भी अच्छा लगा। और पापा के भी बहुत था, तो सोचे भी थे कि टॉप करें, कि कुड़मी समाज में जहाँ तक बहुत कोई आए थे घर पे, तो बोल भी रहे थे कि जो महतो परिवार में उन किसी ने किया नहीं है। तो मुझे इस चीज़ बहुत अच्छा लगा कि चलो महतो में कोई तो किया और रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल। हाँ ओके, और काफ़ी सारा आपने तो बताया ही, हमसे शेयर किया। आप सुन रहे हैं कल्पना को लगातार। आपने शेयर किया कि किस तरीके से लोग आए और उन्होंने बधाई दी आपको। आपके जो ही भाई बहन है जो, और उन पे मतलब उनके रिएक्शंस कैसे रहे इस दौरान, क्योंकि छोटी बच्ची जो घर की है उसने इतना बड़ा काम किया है कि आज समाज में नाम हो रहा है, वो क्या कहें? सबका रिएक्शन है, क्योंकि देखो अगर घर पे काम तो हम ऐसे करते नहीं थे, क्योंकि सारा काम मेरे दीदी करती थी। अगर जो कुछ हम पढ़ते थे दीदी की वजह से ही पढ़ते थे, क्योंकि घर में कोई काम करने देता नहीं था, क्योंकि छोटी थे तो अक्सर है कि पापा बोलते पढ़ो पढ़ो। तो वही चीज़ था कि सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था, सबको फ्रेंड इन लोग भी आए थे, सबका भाई बहन का, तो अच्छा लगा। तो एक बात बताइएगा, जैसे संस्कृत आप पढ़ती हैं, तो क्या दोस्त कभी चिढ़ाते थे कि संस्कृत में बोलो, तो ऐसा कोई जो संस्कृत में नहीं हो? हाँ, संस्कृत में मेरा साइड में दोस्त यारी कोई नहीं लिया हुआ है, पता है, तो कोई नहीं लिया है, तो ऐसे हमको बोलते संस्कृत में तू करेगी क्या, फालतू कुछ भी ले लियो। तो हमको इस चीज़ का बहुत गुस्सा लगता था कि क्या मतलब कुछ भी बोल रही हो तुम। तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हालांकि जो लेना है सो लेना है हमको। और हमको लोगों को सुनोगे तो फिर अपना नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, है ना, तो वही बात है। अच्छा, तो आगे की पूरी क्या प्लानिंग चल रही है? पीएचडी करना है या कुछ और? हाँ, आगे का तो पीएचडी करना ही है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद लेक्चरशिप? हाँ, लेक्चरशिप पक्का है, इरादा पक्का है। ओके, आपने एक्चुअली बहुत सारी बातें की, शुरुआत में भी आप कर रही थी, जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, और संस्कृत पर बात हो रही थी। हाँ। मतलब संस्कृत क्या आपको लगता है कि धर्म विशेष की भाषा है? क्योंकि संस्कृत सब लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल है कि जैसे माना जाता था कि पंडित संस्कृत बोला करते थे पहले, परंतु आज है कि पंडित में भी बहुत सारे लोग जो है दूसरे प्रोफेशन में चले गए, उन्हें संस्कृत नहीं आता है। आप कैसे देखती हैं इसको? ये अच्छी चीज़ है या संस्कृत को बचाने के लिए बोलना ज़रूरी है? ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो ये चीज़ संस्कृत है, हमारी जो भाषा है, जो देव भाषा है, वो तो संस्कृत ही थी ना। ऐसे तो नहीं हिंदी थी, इंग्लिश थी, इंग्लिश से तो नहीं बात करते थे भगवान। तो हमारी संस्कृत है, तो इस चीज़ को हमें बरकरार रखना भी चाहिए। और आगे भी जो हमारे जूनियर होंगे उन लोग को बोलेंगे संस्कृत लो, ताकि बढ़े, और है ना। और अभी तो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं संस्कृत को ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, संस्कृत को आगे बढ़ाना। अच्छा, संस्कृत के बारे में, क्योंकि क्या इसके मटेरियल्स जो संस्कृत के हैं इंटरनेट पर मिलते थे? क्योंकि और बच्चे जो है इंटरनेट पे पढ़ाई करते हैं आजकल वाले सारे, कुछ भी नहीं मिला गूगल सर्च कर लिया। इसके मटेरियल्स क्या बुक्स से ही मिलते थे या इंटरनेट पे भी कुछ इसका मटेरियल है? हाँ, यूट्यूब पे अपलोडेड तो होता ही था ना, यूट्यूब से तो पढ़ते ही थे। और नेट में ऐसे कुछ संस्कृत का कुछ टाइपिंग करो तो वो चीज़ नहीं मिलता था। नहीं मिलता था, लेकिन यूट्यूब में कुछ भी हो वो चीज़ मिलता था, और बुक वगैरह तो है ही। लेकिन हालांकि बुक का बहुत दिक्कत होता था हमको। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे संस्कृत का बुक मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत। तो चौकम्बा यूनिवर्सिटी से मंगाना, वहीं से सारा कुछ मंगाना होता था। अच्छा, संस्कृत यहाँ कितने बच्चे लगभग BBMKU में पढ़ते हैं? क्योंकि काफ़ी अलग सब्जेक्ट है। नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, कम से कम हम लोग का तो था कि 5-6 थे। तो ऐसे थे कि सब छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ दिए। बंगाल के थे, और बंगाल के बहुत कोई थे, तो सबको छोड़ दिए। तो कैसे 5 आया स्टूडेंट आगे, तो उनमें से प्रमोटेड कुछ हुए। तो उसमें छोड़ दिए बच्चे, छोड़ दिए। तो हम लोग बस टफ लैंग्वेज समझ, हाँ, कोई छोड़ दिए, कोई आया ही नहीं, बस वही चीज़ है। टीचर्स जो यहाँ पर हैं उनके बारे में ज़रा बताइए, कैसे मतलब उनका योगदान रहा? किस टीचर का मतलब लगता था ऐसा कि नहीं इनकी क्लास मिस नहीं करनी है मुझे? यहाँ के जो टीचर हैं ना, जो अजय सर हैं, चौबे सर हैं, अभी जो फ़िलहाल मैम आई है, मतलब तीनों बहुत अच्छे हैं। एक होते हैं ना घर में पेरेंट्स कैसे होते हैं, ट्रीट करना बिल्कुल वैसे ही करते थे कि नहीं ऐसे कभी डांटना वटना कुछ नहीं। अगर डांटते भी थे तो प्यार से डांटते थे, ऐसा नहीं कि रूडली बिहेवियर, ऐसा कभी नहीं था कोई सर का नहीं। और जहाँ तक ये अजय सर का बात कर रहे हैं, अजय सर इतना थे कि सर फ़ोन करके क्लास करने बुलाते थे कि क्लास करना है, मिस नहीं करना। तो ये चीज़ हम कभी मिस नहीं करते थे, और कंटिन्यू मेरा क्लास था। और चौबे सर का नेचर
अच्छा ही है। और अजय सर हमेशा कॉल करके बोलते थे क्लास करना है, ऐसा समझाते थे बच्चों की तरह एकदम। तो वो चीज़ है कि अजय सर का बहुत ही योगदान है और चौबे सर का और अभी मैम का जो है। तो बस मुझे एक बात बताइएगा, ये कॉलेज लाइफ जो होती है दोनों के लिए होती है, एक तो मस्ती करना है और दूसरा पढ़ाई भी करनी है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जो मस्ती को प्रायोरिटी दे देते हैं, पढ़ाई को थोड़ा समेट लेते हैं। जैसे कॉलेज बंक भी होता है, क्लासेस नहीं आना है। आपको क्या लगता है, क्लासेस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमें हर टाइम पे कुछ देखिए, ऐसा नहीं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो मस्ती करना छोड़ दो और मस्ती कर रहे हैं तो पढ़ना छोड़ दो। हमें टाइम टू टाइम हर चीज़ करना चाहिए। या फिर क्लास हमें मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर से भी तो बोल के आ रहे हैं ना हम क्लास करने जा रहे हैं, तो घर वाला तो क्या समझेगा क्लास करने जा रही है। तो वो चीज़ हमें करना चाहिए और मस्ती है हर चीज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी जो समय है वो गुजर जाएगा तो फिर आएगा नहीं। और बिल्कुल सारा चीज़ करना चाहिए। ऐसा था एक समय कि मेरा फेसबुक इंस्टा सब चलता था, सबको बोलते थे तुम सो यार फेमस बन रही हो, हीरोइन बन रही हो, ये बन रही हो, तुम क्या पढ़ोगे। लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि देखो हर चीज़ तो करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पे घुस जाएं, ऐसा नहीं। तो हम हर चीज़ करते थे। अभी हम टॉपर हो गए तो सबको शौक हो गया कि सच में वो लड़के हो गए। हालांकि मैं टॉपर पहले से थी। इंटर में मेरा था तो उसमें मैं टॉपर थी, और ग्रेजुएशन में मैं थी उसमें भी थी। हाँ, तो मतलब वहाँ पे राजगंज डिग्री कॉलेज, राजगंज इंटर कॉलेज में थर्ड टॉपर थी। हाँ, तो लेकिन हालांकि यूनिवर्सिटी टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। कॉलेज टॉप करना और यूनिवर्सिटी टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है ना। बस वही बात है। आइडियल कौन है आपकी, किनको आदर्श मानती हैं? मैं आदर्श यही गुरुजन और मम्मी पापा सबको मानती हूँ, क्योंकि उनके ना होने से ना पढ़ पाते ना। और विनोद बिहारी महतो जी को तो मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि ना उनके कॉलेज स्कूल होते ना हम पढ़ पाते। बस एक और बात, क्योंकि आप मुझे लगता है झारखंडी विचारधारा को समझती हैं और काफ़ी लगाव है, मुझे आपसे मिलकर ऐसा लगा। झारखंड में आप संस्कृति की बात कर रही हैं और संस्कृत की भी बात कर रही हैं। संस्कृति जो झारखंडी संस्कृति है कैसे बचा सकते हैं, आपकी राय क्या है? पहली बात है तो इस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा भाषा है उसको कोई हमारे भाषा को छीन रहा है तो पहले लड़ना सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कोई कुछ बोल रहा है तो चुपचाप बैठे रहो। अगर बोले पढ़ो और लड़ो, मतलब क्या, पढ़ो भी और लड़ो भी। तो संस्कृति हमारे झारखंड में है कि बहुत चीज़ होता है कि हमें कुछ आरक्षण नहीं मिलते हैं, जैसे खास करके तो जो भी चल रहा है अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन उस चीज़ को हमें करना चाहिए एकजुट होके। और कुर्मी है तो हम तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे कि झारखंड में है तो हमारे भाषा भी बोलना चाहिए खोटा, ऐसा नहीं शर्माना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ जो कुछ भी हो रहा है अभी उस चीज़ को लेकर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि शर्माना नहीं चाहिए, तो एक बार आप सबको उधर देखकर बोल दें, क्योंकि लोग आपको सुनेंगे, ठीक है ना। वैसे लोग जो मतलब समझते हैं कि गॉगल्स लगा लिया तो मतलब अंग्रेजी बोलना ज़रूरी है, खोटा नहीं बोल सकते, उनको बोल दे सामने से जो आपने बोला। हाँ, भाषा का कभी शर्माना चाहिए, का है कि हमने खोटा भाषा जो हो पूरा झारखंड के लागो, और ये भाषा टा कभी हमने के खोवे नहीं चाहिए। का है कि ये भाषा टा अगर खो दली तो फिर बाहरी तो आगे बैठा ला हो, लेकिन वो भाषा टा के हमने आगू बढ़ाना हो। और जो आरक्षण हमने को उठा के कुर्मी जो समाज लगो थोड़ा सबके मिल के करना हो, और जब झारखंड के भाषा खोटा उठा सबके आगू बढ़ाना। अच्छा, आप कुर्मी आरक्षण की भी बात कर रही हैं। जैसे जागरूकता जो होती है समाज में वो लड़ने की ताकत देती है। आपको क्या लगता है पढ़ाई का इस जागरूकता में कितना रोल है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो फिर किसी के सामने लड़ भी नहीं पाओगे। अगर कोई कुछ बोलेगा चार बोली तो हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर हमें किसी से लड़ना भी है तो पढ़ना भी ज़रूरी है ना। तो उस चीज़ का बस। तो गाँव की जो औरतें हैं या जिस एरिया से आप आती हैं वहाँ पर उन लोगों के रिएक्शंस बताइए। और एक साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि आप राजगंज से हो। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या मतलब मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं या मिला जुला बैकग्राउंड है? मीडियम है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। सारे कोई घर पे रहते हैं, कोई पढ़े हैं, कोई ऐसा ही है, सब कुछ है। आस पड़ोस की महिलाओं ने क्या कहा? आस पड़ोस की महिलाएं, आजकल के जनरेशन को जानते हैं पड़ोसी भी बहुत जलते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर बहुत जलते हैं तो हालांकि किसी से मेरा बातचीत होता नहीं है, क्योंकि हम ऐसे घर से कहीं जाते नहीं हैं। तो वही बात है कि ऐसे कोई किसी घर का अगल बगल का कोई नहीं आया, क्योंकि अधिकतर का होता है कि जो भी है उन लोग का जो भी है थॉट है वो मैटर नहीं करता। लेकिन अधिकतर उन लोग का कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं किए, लेकिन हालांकि जो भी है उन लोग करें। अच्छा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की तो बधाई मिली होगी आपको?
बधाई मिली है, बहुत कोई आए हुए थे। बिल्कुल। अच्छा कल्पना, बस कुछ एंड करूँगी, अब समाप्त करूँगी। सबसे बड़ी बात, एक टॉपर होने के नाते, क्योंकि टॉपर होना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है, जिम्मेवारी आ जाती है, आप जो बोलेंगी लोग सुनेंगे, वो वाली बात है। क्या कहना चाहेंगी कोयलांचल के सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, नॉर्मल पीजी कर रहे हो या यूपीएससी कर रहे हो? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ाई कर रहा है बस अच्छे से पढ़ो, और ऐसा नहीं कि सारा चीज़ फोकस रहना चाहिए कि हमें वो चीज़ करना है। हाँ। ऐसा नहीं कि हाँ बस पढ़ रहे, होगा तो होगा, नसीब में होगा तो होगा। नसीब में तो है, अगर होगा तो होगा ही, लक होना बहुत ज़रूरी होता है और भगवान का भी होना बहुत ज़रूरी, लेकिन ये चीज़ है कि हमें मेहनत तो बहुत ज़रूरी होता है, बिना मेहनत के कभी कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, आप भगवान में बड़ी आस्था रखती हैं? बिल्कुल, मैं तो बहुत आस्था रखती हूँ। फेवरेट कौन है? महादेव और जय श्री राम। जय श्री राम। ओके। आप सुन रहे थे कल्पना को, संस्कृत की टॉपर हैं इस बार की, और लगातार संस्कृत और संस्कृति दोनों पर जोर दे रही हैं। पीजी के जितने टॉपर्स हैं उनकी सक्सेस की कहानी लेकर आ रहा है आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।